देखिए, अगर उसको देखें तो ये जितने भी भगवती के रूप हैं सब एक ही हैं। उनके भिन्न रूपा दुर्गा, उनके रूप अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग निमित्त के लिए उन्होंने अपने रूप रखे हैं माँ भगवती ने। तो जो भगवती के जो 51 शक्तिपीठ हैं उसका तो सबको कथा मालूम ही है वो कैसे हुए हैं। तो जब भगवान शिव ने माँ भगवती सती को आज्ञा नहीं दी थी अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए, तब 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव हुआ था। तो उसमें जो सबसे उग्र थी भगवती धूमावती, तो वो क्या थी, वो भूख से कातर थी। उनके जो स्वरूप है विधवा स्वरूप में, तो उन्होंने महादेव का ही भक्षण कर लिया, निगल लिया उन्होंने। फिर भान हुआ, लीला है वो कि ये मेरे पति है, तो उनको वापस निकाल दिया मुख से। तो शिव मूर्छित होकर निकले थे। तो भगवती को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ अपने उसके अंदर, पिता के यज्ञ में गई है। वहाँ पे उन्होंने अपना जो अपमान हुआ उसको, देह को त्याग किया यज्ञ में, और जब वो शिव उसको लेके यज्ञ विध्वंस किया, भगवान विष्णु ने वो चक्र से उसके 51 खंड किए हुए। तो जहाँ जहाँ पे माँ का अंग पतित हुआ, तो महादेव भी भैरव के रूप में वहाँ पे स्थापित हो गए। तो जितने भी माँ के 51 शक्तिपीठ हैं, तो उसके साथ भगवान शिव का भी भैरव के रूप में क्योंकि भगवती जो आदि शक्ति माँ भैरवी त्रिपुरा सुंदरी है, तो आदि शक्ति उसके ये रूप है, भिन्न रूपा दुर्गा है। तो पूरा जो हिमालय क्षेत्र है, वो नेपाल भारत का, ये तो महादेव का ही वास है, पुण्य भूमि है, दिव्य भूमि है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सब ने साधना तप किया इन स्थलों पे। तो उनमें से जो भगवती के जो प्रमुख आदिशक्ति के जो शक्तिपीठ हैं, उसमें से गुजेश्वरी और कामाख्या प्रमुख हैं। तो यहाँ पे जब मैंने प्रवास किया, अपना पुस्तक अघोरी गुरु लिखी मैंने, यहाँ पे एक अपना अनुभव बतला रहा हूँ। हर साधक का अपने अनुभव होते हैं उनके जीवन में। आपकी साधना, आपका प्रगाढ़ता तभी प्रबल होगी जब उस विषय में आपकी कुछ अनुभूतियाँ हो जाएंगी। वो आपका लक्ष्य भी अडिग हो जाएगा। अटूट आस्था भी तभी होगी जब आपको कुछ दर्शन हो जाएगा। विवेकानंद थे, उनको भी दर्शन हुए। सब साधक हैं, उनको किसी न किसी रूप में वो दर्शन होते हैं। भगवती दर्शन देती है।